सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं मानव भूगोल में भारत की जनजातियों में संथाल जनजाति की। संथाल भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी आदिम जाति है। इन लोगों की संख्या 60 लाख से ऊपर है और इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो है बिहार और उसमें विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार में संथाल, 24 परगना, रांची, पलामऊ और हजारीबाग मुख्य क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल के वीरभूमि में और उड़ीसा में कटक के समीपवर्ती स्थानों पर ये कृषि का कार्य करते हैं। असम में चाय के बगीचों में मजदूरी और कूलियों का काम भी करते हैं। दक्षिणी बंगाल की सूती वस्त्र मिल और जूट मिलों में मजदूरी का कार्य करते हैं और दक्षिणी बंगाल में मजदूरी का कार्य करते हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र। यहाँ मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन तापमान 40 डिग्री के समथिंग रहता है और वर्षा लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक और शीतकाल में वर्षा 10-15 सेंटीमीटर तक होती है। इन लोगों की जो भाषा होती है वो मुख्य रूप से मुंडा भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रिक वर्ग की ऑस्ट्रियो एशियाटिक शाखा है। मुंडा भाषा के अलावा बिहारी, बंगाली, असमी भाषाएं भी है, आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं। इन लोगों को बिहार, बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में दूसरे लोगों के संपर्क में रहना होता है, जहाँ इन्हें बंगाली या असमी भाषा बोलनी पड़ती है। ये लोग बहुभाषीय हो गए हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में ये काम करने चले गए वहाँ पर उसी क्षेत्र की भाषा को सीख गए। अब बात करते हैं इनकी समाज व्यवस्था और इनकी संस्कृति की। तो संथाल जो जाति है, जिसको बोले जनजाति, वो प्रकृति पूजक होती है, टोटेमिस्टिक होती है, ट्राइब है जो भूत प्रेतों को भी मानती है, भूत प्रेतों को। ये लोग बहुत से वंशों में बट गए हैं। इनके नाम नदियों, पशुओं, पौधों और पदार्थों के नाम पर होते हैं। ये गोत्र के बाहर भी विवाह संबंध को मानने वाले होते हैं। संथाल लोगों का साधारण संगठन बहुत विकसित तथा प्रादेशिक संगठन है जो परहा प्रणाली पर आधारित होता है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जो गांव की सीमा के अंदर निवास करने वाले सभी वंशों पर साधारण राजनीतिक अधिकार रखता है। और बड़े गांवों में समाज की सत्ता गांव की पंचायत के अधिकार में होती है, परंतु वहाँ भी गांव के साधारण और राजनीतिक मामलों में मुखिया की बातें ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विवाह संबंधों की बात करें तो संथाल जातियों में 2 प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है, जिसमें ये अपने वंश से बाहर दूसरे पारिश में दूसरे अपने ये गोत में विवाह करते हैं। पर लड़कियों के माता पिता अपनी लड़कियों को वरण का अवसर देते हैं। और एक प्रथा वह है जिसमें बिचौलिए के द्वारा विवाह निश्चित किया जाता है। दूसरी प्रथा में बिना रेबर या बिना बिचौलिए के ये विवाह प्रथा संपादित की जाती है। तो फर्स्ट प्रकार की जो विवाह प्रथा है वो साधारण विवाह प्रथा होती है। इस प्रथा में क्या होता है कि लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह प्रस्ताव रखता है। यदि लड़की का पिता और उसके मित्र या संबंधी उसको उस रिश्ते को सही समझते हैं तो स्वीकृति दे दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की का पिता होता है उसको लड़के के पिता की तरफ से कुछ धन दिया जाता है, जिससे वह बारात की दावत और लड़की को कुछ दहेज देने का खर्च उसमें सम्मिलित होता है। दूसरा है अपहरण प्रथा। इस प्रथा में लड़की का पिता लड़के से प्रार्थना करता है कि वह लड़की को बलपूर्वक ले जाए, अथवा लड़के के साथ कुछ मित्र और लड़का स्वयं
लड़की को उसके पिता के घर से बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। उसकी तिथि विवाह के समय से पूर्व निश्चित हो जाती है। पहले लड़की विरोध करती है और बाद में अपहरण को सहन कर लेती है। इसके बाद लड़के का पिता लड़की के परिवार वालों से विवाह प्रस्ताव रखता है और निश्चित समय पर विवाह संपन्न हो जाता है। अब वर्तमान में ये प्रथा भी धीरे धीरे कम हो रही है। आधुनिक जो इनका विकास है वो भी, इसकी गति भी कम है। हालांकि इन्होंने अपना काम छोड़ के दूसरे ये काम धंधे और सरकारी नौकरियों की तरफ भी अग्रसर होने की स्थिति में है। संथाल जनजाति ने स्वतंत्रता के बाद बहुत तेज़ी से विकास किया है। शिक्षा के साथ साथ इन्होंने कृषि कार्य में उन्नति भी की है और कृषि का जो पैटर्न है उसको थोड़ा इन्होंने चेंज भी किया है। अब ये उद्योग, खनन और श्रमिकी नहीं, उन श्रमिकों के अलावा विभिन्न तकनीकी पदों पर भी कार्य कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्र में भी ये अपना व्यवसाय करने लगे हैं। आर्थिक जो उद्यम है वो अधिकतर मुख्य रूप से इनका खेती का काम है और खेती की कमी होने पर वन से आखेट है, खाद्य संग्रह करना है, कंदमूल फल एकत्रित करने का काम करते हैं। जंगलों को काट कर साफ करने वाली जातियों में संथाल सबसे बढ़िया मानी जाती है और अच्छे कृषक भी होते हैं ये। लेकिन आधुनिक तकनीकी है उसको धीरे धीरे ये उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं और कुछ जो सिंचाई की जो पद्धतियां हैं जिसको बोले हैं खाद उर्वरकों का प्रयोग, फसलों को हेर फेर कर बोना, ये चीज़ें इन्होंने अब धीरे धीरे अपने जीवन में अपना ली है। और इकोनॉमिक में ये खान खोदने का भी पहले आप जिक्र किया है। खान खोदने का काम, चाय के बागानों में काम करना और मजदूरी करना है। बिहार के ब्रक खानों में, लोहे तथा कोयले की खानों में मजदूरी का कार्य करना और कार्य ये स्वतंत्रता के बाद में करते आए हैं। इनकी संख्या बढ़ती गई है और इनका इस प्रकार अपने क्षेत्र से ये माइग्रेट भी हो गए हैं। इस प्रकार इनकी ये जीवनचर्या है संथालों की। बहुत बहुत सबको धन्यवाद।